एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। बात हम आज उस मुद्दे की जिस मुद्दे से खुद मुद्दा ही भटक चुका है। मुद्दा क्या था और हम कहां पहुंच गए उस मुद्दे को लेकर के ये हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। हमने शुरुआत की थी, देश ने शुरुआत की थी, लोगों ने शुरुआत की थी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की, लेकिन वो इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते 90 दिनों के बाद में तकरीबन वो कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच लड़ाई पर आके टिक गई। उधर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो गई, जेल के अंदर हैं। हम इंसाफ दिलाने निकले थे सुशांत सिंह राजपूत को और हम पहुंच गए कंगना और महाराष्ट्र की लड़ाई पर। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार हो गई। तो यहाँ पर यह साफ जाहिर लगता है कि क्या सुशांत को इंसाफ दिलाना था या ये वाकई में चुनावी एजेंडा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तक ये तीसरी कोशिश है जब महाराष्ट्र सरकार को कमजोर करके उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बिहार चुनाव है और आज कांग्रेस की ओर से ये बात कहा भी गया कि सुशांत को सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए बिहारी एक्टर बना दिया गया। बिहार के सरकार कितना ज्यादा सुशांत का ध्यान दे रही थी, सुशांत को लेकर कितना पॉजिटिव थी उनके जीवित रहते हुए, वो उस वक्त नहीं नजर आया। लेकिन आज सुशांत हमारे बीच नहीं है तो वो बिहार के सबसे बड़े स्टार हैं। ऐसे बहुत तमाम स्टार हैं जो बिहार से निकले हुए हैं, बिहार की जमीन से निकले हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ तो इतना ध्यान आपका नहीं जाता है। लेकिन आज सुशांत जब हमारे बीच नहीं रहे हैं तो सुशांत को इंसाफ दिलाने को लेकर तमाम तरीके के फोटो जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बिहार कला प्रकोष्ठ ने मिल करके एक मुहिम चलाई कि सुशांत को इंसाफ दिला रहे हैं, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। तो ये पूरी तरह चुनावी एजेंडा है और ये मैंने आज नहीं, ये बहुत पहले शुरुआत में कहा था और इस बात को मैं ताल ठोक के भी कहता हूँ और चिल्ला चिल्ला के भी कहूँगा इस बात को लेकर के। और ये बात वही है, आज जब कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच में लड़ाई चल रही थी तो शायद सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाना मीडिया चैनल वाले भूल गए और सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात छोड़िए, अब वो करने लगे हैं एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। एकता कपूर का सीरियल हो गया, कहानी कहाँ शुरू होती है, कहानी कहाँ पर जाकर खत्म होती है, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक होती है, पूरी तरीके से आपको बनाई जाती है। जो आपसे कहा जाता है वो आपको मानना पड़ता है। बस इस तरीके से ये पूरा सब कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा एक और होता है कि जो चुनावी राजनीति चलती है तो क्या ये तमाम कुछ मीडिया संस्थान जो आपको लेकर के क्या ये पार्टियों के मुखौटे बन गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आके आपके सामने कहते हैं और आप मान लेते हैं जो भी चीजें होती हैं। आप जमीर से पूछिए, जो जनता चिल्ला रहे थे, जो लोग चिल्ला रहे थे हम इंसाफ दिला रहे हैं, सुशांत को इंसाफ दिला रहे हैं, तो क्या आप सुशांत को इंसाफ दिला पाए? क्या आप उस मामले में बने रह पाए? आप तो सुशांत को इंसाफ दिलाते दिलाते पहुंच गए यहाँ पर। आपने तो यहाँ पर आकर के अब कंगना रनौत की लड़ाई शुरू हो गई। कंगना रनौत ने आवाज उठाई, उन्होंने शुरुआत में सवाल खड़ा किया कि मुंबई पुलिस केवल टाइम पास कर रही है, उन्होंने इतना बार कहा था। उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने इसे अपने ऊपर ले लिया और महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता भी नियुक्त हुए हैं संजय राउत ने कंगना रनौत को कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, जिसके बाद में कंगना रनौत ने एक ट्वीट करके कह दिया कि कश्मीर हो गया है, मतलब मिनी पाकिस्तान बता दिया महाराष्ट्र को। खैर ये बहुत ही आपत्तिजनक शब्द था। इस बात को बोलने के लिए खैर कंगना रनौत कुछ भी बोलती है, सभी को पता है कंगना रनौत की बेबाकी है, लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई कि सेना की तरफ से उसको जवाब दिया गया। और जब कंगना रनौत ने महाराष्ट्र को मिनी पाकिस्तान, मुंबई को मिनी पाकिस्तान तक कह दिया, जहां से उनका कैरियर स्टेब्लिश हुआ, जिस मुंबई ने उनको सारी शोहरत दी, जिस मुंबई ने उनको मंडी की आम लड़की से बॉलीवुड शहरत की सितारा बनाया, शोहरत दी, ये सारी उपलब्धियां दी, आज उसी मुंबई को वो कह रही है कि मिनी पीओके, मतलब पीओके बता दिया उसको। तो ये तमाम तरीके की अगर देखा जाए तो ये आज के समय में वही बात अगर कोई और कहता है तो वो इस देशद्रोही हो जाता है, उसको देश छोड़ने की नसीहत देनी शुरू कर देते हैं। और लेकिन जब वही बात कंगना रनौत कहती हैं तो तमाम सारे जो लोग हैं, पता नहीं कौन सा चश्मा पहनते हैं, उनको देशभक्त नजर आती हैं। आखिर आप बताइए, इस देश में मुंबई को, जहां से जो देश की आर्थिक राजधानी और एशिया की आर्थिक राजधानी है, उसको आप मिनी पीओके कैसे कह सकते हो? तो कंगना रनौत का साथ देने वालों का ही मेरा सवाल यही है, तो कृपया अपने दिमाग का
इलाज कराइए, दिमाग का इलाज कराने की बेहद जरूरत है। कंगना रनौत के मन में जो आता है वो बोलेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंगना रनौत ने कह दिया कि मिनी पीओके, आज पूरा देश उनके साथ में तकरीबन है, उनके देश में ये माहौल बना दिया जाता है कि उनके साथ में पूरा देश है। शायद आप लोग कुछ अलग चश्मे से देखते हैं, मैं थोड़ा अलग चश्मे से देखता हूं। देश नहीं साथ है, कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो उनके नाम को लेकर के उनको प्रोपेगेंडा बना करके वो केवल कंगना रनौत को निर्दोष दिखा करके दिखा रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब सुशांत मामले में कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पूरा देश है, पूरा देश खिलाफ नहीं होता। आपके सामने जो चश्मा चल रही होती है, आपके सब चश्मे से जो तस्वीर नजर आ रही होती है, सिर्फ वो आपको लगता है कि वो साथ हैं। रिया चक्रवर्ती के मामले में लेकर के सुशांत के मामले में जितनी चार चीजें हुई, उनका आपको दूसरा पेज भी देखना पड़ेगा। तमाम लोग आज बॉलीवुड में भी तमाम लोग रिया चक्रवर्ती के लिए खड़े हो गए, जस्टिस फॉर रिया बोल रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों ने कहना क्या शुरू कर दिया, अरे वही लोग हैं जिनका 25 लोगों का नाम है, तभी वो लोग बोल रहे हैं। तो आप लोग मुद्दों से भटकते बहुत हैं। आप लोगों का ध्यान क्या है कि आप लोगों का इंटेंशन बन जाता है, आप लोग तैयारी कर लेते हैं कि भैया यही है, यही सच है। अब आप सोच रहे हैं कि एक दो चैनल्स हैं, दो बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने कह दिया कि कंगना रनौत निर्दोष है। कंगना रनौत ने सही तो कहा, मिनी पीओके है। अरे भाई, वही शिवसेना आपकी कभी साथी थी। और आज ऐसा बताइए कि महाराष्ट्र में कौन सी बहुत बड़ी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं या क्या हो रही हैं। और ड्रग्स कनेक्शन जहां तक बात है, तो कंगना रनौत का भी नाम ड्रग्स कनेक्शन में आया है। और कंगना रनौत इस बात को कतई नकार नहीं सकती हैं। उनकी तमाम फिल्में, जो अभी तक फिल्में आई, तमाम फिल्में आप उठा के देख लीजिए, कितने फिल्मों में उनके पास ड्रग्स नहीं है, अल्कोहल का वो यूज नहीं कर रही हैं। ये तमाम चीजें आप जो बातें कर रहे हैं, जो बातें कहने की है, आप जितने आदर्श और जितने आप संस्कारवान और सुशील बन रहे हैं, तो क्या आप थे? कंगना के तमाम वीडियोज आप सोशल मीडिया पर ऐसे मिलेंगे जहां पर क्या बार में आदमी अब पब में जा रहे तो वहां पे कौन सा संस्कारी काम करने आप जा रहे हैं। आज जितनी संस्कार की मूर्ति बन करके खड़ी है कंगना रनौत, तो उनको लग रहा होगा ये चीज कि तमाम लोग बुरी बातें कह रहे हैं, भले बुरा कह रहे हैं, लेकिन कहीं से भी शिवसेना गलती नहीं है। अगर मेरे देश को या मेरे प्रदेश को, अगर देश के अंदर की बात है और देश का कोई व्यक्ति मेरे प्रदेश को खराब कहेगा, मेरे प्रदेश के लिए बुरा शब्द का इस्तेमाल करेगा, तो यकीनन मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और मुझे लगता है कि हर प्रदेश का वासी अपने उसको मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। अगर ये कोई कह दे कि उत्तर प्रदेश मिनी पीओके हो रहा है, तो मैं उसको जवाब दूंगा कि कैसे मिनी पीओके हो रहा है। आज कंगना रनौत की जो 15-16 साल की कैरियर है, उन्होंने मंडी से निकली, वो हिमाचल के मंडी जैसे जगह शहर से निकलती हैं और वहां पहुंचती है। वही मुंबई उनको इतना प्यार देता है, वही मुंबई उनको कंगना रनौत बनाता है। और आज वही मुंबई इस तरीके से हो गया कि मिनी पीओके है। और आज उन्होंने बात कही, और जहां तक बात रही कि ये तो कंगना रनौत की गलती थी, दूसरी तरफ गलती कैसे हुई? महाराष्ट्र सरकार की गलती क्या हुई? कोई भी कार्रवाई हमेशा जब आप शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं सरकार में, तो ये कहते हैं कि कोई भी द्वेष भाव से कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन कंगना रनौत के साथ जो कार्रवाई हो रही है, अगर उनका पॉली हिल्स का दफ्तर इलीगल था, उसके कुछ पार्ट्स, तो उसकी कार्रवाई वो पहले करनी चाहिए। इसी बयान के बाद में आखिर कार्रवाई क्यों हो रही है? तो ये जो एजेंसियों का इस्तेमाल सरकारें आज से नहीं है, आदि से, बहुत पहले से, जब से देश आजाद हुआ, देश की आजादी से पहले अंग्रेजों का इस्तेमाल था। और आज हमारे नेताओं ने एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी बदला लेने की भावना से करते हैं। सरकार बदलती है, सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, तो एजेंसियां इतना एक्टिव हो जाती हैं, इतना ईमानदारी और इतनी कर्मठता से काम करती हैं कि उसके चैट छोड़िए, पता नहीं क्या क्या निकाल के लाके रख देती हैं कि, और वो आप आरोपी साबित कर देती हैं। और कंगना रनौत के लिए बीएमसी का सहारा लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। हालांकि महाराष्ट्र सरकार 3 पहियों पर चल रही है, और ये फिर से एक बार एक कोशिश है महाराष्ट्र सरकार को गिराने की, उसको लोगों के सामने ये प्रेजेंट करने की कि महाराष्ट्र सरकार फेल है, हर मामले में फेल है। आपने चुनाव जो किया था वो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को चुना था, लेकिन उन्होंने गद्दारी की और अब ये अलग हो गए हैं। और वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी 3 ने मिलकर के सरकार बनाई है, लेकिन अब एनसीपी अलग राह पे नजर आ रही है। एनसीपी कह रही है ये कार्रवाई गलत है, ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तमाम बातें चल रही है, आपस में नहीं बात चल रही है। तो मतलब ये लड़ाई सीधा सीधा जो एनसीपी कांग्रेस के साथ बहुत पहले से रह रही थी, वो आज थोड़ा सा उससे हट के चल रही है। लेकिन जो शिवसेना बीजेपी के साथ में हमेशा रहा है, आज जो बीजेपी से अलग, वो कांग्रेस की भाषा बोलने लगा, कांग्रेस के साथ चलने लगा है। तो अब ये सुशांत की मौत की लड़ाई, जो जंग की है, इंसाफ की लड़ाई है, वो बीजेपी वर्सेज कांग्रेस होने लगी है, महाराष्ट्र सरकार वर्सेज कंगना रनौत होने लगी है। तो क्या हम इसलिए लड़ रहे थे?
अब पूरा देश दिला रहा है, चिल्ला रहा है कि कंगना को इंसाफ दो, कंगना सही है, कंगना बहुत अच्छी है, कंगना रनौत ने कुछ गलत नहीं किया है, केवल और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने गलती की है। तो एक आंख से देखना बंद कर दीजिए, भगवान ने दोनों आंखें दी है, दैट्स मीन कि आपको दोनों साइड देखनी होगी। लेकिन आप तो अंधे हैं, आप धृतराष्ट्र बनकर हैं। आपको ये तथाकथित मीडिया चैनल रूपी संजय हैं जो आपको दिखाएंगे, वो आप उसी को मान लेंगे। उन्होंने कह दिया कि कंगना निर्दोष है, तो आपने कह दिया निर्दोष है। अरे दोनों पक्ष देखिए, कौन सा ऐसा राज्य का निवासी होगा, किस राज्य का निवासी होगा जिसके राज्य को मिनी पीओके, पाक ओरिएंटेड कश्मीर कह दिया जाए और वो शांत बैठा रह जाए, वो उसका जवाब ना दे। हाँ, शब्दों की मर्यादा हो सकती है, शब्द गलत रहे हो, लेकिन क्या ये कंगना रनौत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहतर था? कंगना रनौत की तरफ से जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो बेहतर था। आप उसको सही कैसे कह सकते हैं? गलत तो गलत ही होगा। कंगना रनौत ने गलत कहा है, वो गलत है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से द्वेष भावना में उनके दफ्तर गिराने की कार्रवाई की गई है, वो गलत है तो गलत है, उसको आप सही नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कंगना रनौत सही है मामले में, तो वो भी आप गलत कह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की भी गलती है तो कंगना रनौत की भी गलती है। लेकिन आप लोग इस तरीके से वो करते हैं कि एक पक्ष को आप एकदम विक्टिम बनाते हैं और एक पक्ष को आपने बना दिया कि वही अपराधी है। तो आपने इस वक्त में महाराष्ट्र सरकार को अपराधी बना लिया है। और ये कोई माहौल नहीं बना है, ये जो पूरे देश का ठीकरा लेकर के बैठे हैं, जो जिनके कुछ दर्शक हैं। इस देश की आबादी आपको पता है, इस देश की आबादी 125 करोड़ की आबादी है। 125 करोड़ की आबादी में जो चैनल आपको नंबर 1 का तमगा दिखाते हैं, उनके दर्शकों की संख्या जानते हैं कितना है? 20 करोड़ या 25 करोड़? 25 करोड़ हैं। और 25 करोड़ दर्शकों में से उनके पास जो देखते हैं, जितने व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं उसमें से 1 करोड़ 2 करोड़ दर्शकों ने कह दिया, मान लिया आपने, 2 एंकर चिल्ला दिया के पर गला फाड़ कर कंगना निर्दोष है तो आपने मान लिया। ये तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप ऐसी पत्रकारिता को समर्थन करेंगे, ऐसे मीडिया वालों को आप सपोर्ट करेंगे, तो यकीन मानिए, एक तो आप पहले अपनी दिमाग का इस्तेमाल कराइए। पब्लिक नहीं है वो जो ये बातें कर रही हो, पब्लिक नहीं है। तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर आइए तो वहां पता चलता है कि कुछ और चीजें नहीं देखने को मिल रही है। वहां देखने को क्या मिल रही है? कंगना रनौत को इंसाफ दिलाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कंगना रनौत के साथ गलत हो रहा है, कोई कह रहा है महाराष्ट्र सरकार से ही कर रही है। अरे भाई, गलतियां दोनों तरफ से हो सकती हैं, लेकिन एक मामूली सी बात को इतना बड़ा तूल बनाने की आवश्यकता क्या थी? कहीं आपका मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाया नहीं जा रहा है। आपको यह पता है कि देश की जीडीपी काफी हद तक गिर चुकी है, क्या उससे आपका ध्यान भटकाया नहीं जा रहा है? देश में बेरोजगारी दर काफी तेजी से बढ़ रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। कोविड केसेस रोजाना 75,000 से ज्यादा आ रहे हैं, आपका ध्यान उससे भटकाया जा रहा है। तो आपको इन सब से ध्यान भटका करके सुशांत रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना में उलझा दिया गया है और आप सरकार से सवाल करना छोड़ दिया है। तो मीडिया का काम क्या है? पत्रकारिता का काम क्या है? नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से आप क्या सवाल पूछेंगे? आपको सवाल पूछना चाहिए। मीडिया सवाल पूछने के लिए होती है और सरकार जवाब देने के लिए होती है। लेकिन हम इस वक्त में न्यूज चैनल नहीं देख रहे हैं, इस वक्त में हम देख रहे हैं इंटरटेनमेंट चैनल। इस वक्त हम देख रहे हैं इस वक्त सीरियल्स नहीं देख रहे हैं, इस वक्त खबरें नहीं समझ में आ रही हैं। इस वक्त वो मुद्दा नहीं है। बिहार में मुद्दा क्या है? सुशांत को इंसाफ दिलाना है। लेकिन बिहार का मुद्दा होना चाहिए 70 सालों से बाढ़ से आजादी क्यों नहीं मिली? बात होनी चाहिए 70 सालों से आपके यहाँ के एक्टर एक्ट्रेस को आखिर वहां पर बिहार में जाकर नौकरी क्यों करनी पड़ती है? बिहार से आखिर मुंबई के लिए पलायन क्यों करना पड़ता है? माना पूरा देश आपका है, लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर बिहार और उत्तर प्रदेश से इतने सारे लोग पलायन करके मुंबई क्यों जाते हैं? आपके राज्य में आखिर रोजगार क्यों नहीं है? मुद्दा ये होना चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या बनता है कि विदेश हमारा है, हम बिहार के, हम चाहे मुंबई में नौकरी चाहे जहां करें। अरे करिए नौकरी, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपके प्रदेश में क्यों नहीं है नौकरियां? आपके प्रदेश में नौकरियां क्यों नहीं जनरेट हो रही है? इसका जवाब सरकार को देना होगा। और यकीनन आपको बताता हूं मैं कि सुशांत सिंह राजपूत तो बॉलीवुड स्टार थे, लेकिन जितने भोजपुरी बड़े स्टार हैं वो भी मुंबई में रहते हैं। आपको पता है मुंबई रहते हैं क्यों? फिर शूटिंग वहां करते हैं, क्योंकि यहां पर बिहार में या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी फिल्म सिटी नहीं है, शूटिंग की उतनी व्यवस्था नहीं है, उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं दी जाती। इसका मतलब उनकी फिल्में भले भी बिहार में चलती हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में चलती हैं, लेकिन वो रहते मुंबई में हैं, टैक्सेस जो मुंबई सरकार को पे करते हैं। तो यहाँ पर जो बिहार सरकार है, जो आज सुशांत को इंसाफ दिलाने के कसीदे पड़ रही है और बहुत ही अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है, उस बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि आपके यहाँ से आखिर टैलेंट निकलता है, बाहर चला जाता है, आपके यहाँ क्यों नहीं टैलेंट रह जाता है? आपके राज्य में क्यों नहीं रह जाता है? आज 15 साल हो गए हैं नीतीश कुमार को रहते हुए, 3 बार से सत्ता में हैं, तो क्या बिहार की सर्वत क्या बदली है?
क्या तस्वीर बदली है? माना थोड़ी गुंडा प्रवृत्ति में कमी आई है, तो वो कमी आनी थी, ये समाज बदला है, लेकिन विकास कहाँ है? जिस विकास की तलाश करते रहे 15 साल से, जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव आप जीतते रहे, वो विकास कहां पर है? कितना रोजगार बना है? आज भी आपने जनता को, लोगों को भिखारी समझ रखा है। हर साल बाढ़ आएगा, आप उसमें राहत सामग्री बना देंगे, मजबूत बनाने की कोशिश कब करेंगे? बिहार में अगर बाढ़ की समस्या है तो वहां पर आखिर नदियों को जोड़ने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? नेपाल के साथ में उस विषय पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है कि पानी छोड़ते समय उसको बताया जाए, पानियों को जोड़ने की जो रफ्तार है उसको पर चर्चा की जाए। उस विषय में बात करने की जरूरत नहीं है, वो कितनी बड़ी जरूरत है। हर साल कितने मेहनत से किसान अपनी फसलें उगाता है, चीजें होती हैं, कितने मेहनत से आदमी अपना घर बनाता है, और एक बाढ़ आते हैं उसके घर नस्तनाबूद कर देता है। उसके घर को सुधारने में तकरीबन पैसे जिनके घर बच भी जाते हैं, और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो आप जानते हो घर की स्थिति क्या होती है, किसी भूतिया हवेली जैसी लगती है। उसको दोबारा से रिनोवेशन करने के लिए तमाम पैसे खर्च होते हैं। तो ये तमाम चीजें जानने के बावजूद अगर आप लोग का इंटरेस्ट इस बात में है कि कंगना रनौत का दफ्तर महाराष्ट्र सरकार ने क्यों तोड़ा, और कंगना रनौत बिल्कुल साफ है, पाक साफ है, तो आप अपने दिमाग को इलाज कराइए, क्योंकि आपको अपनी समस्या नहीं समझ में आ रही है। आपको विकास नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। आपको खाली और खाली राहुल गांधी की स्पीच पर सुनने का हंसना है, मोदी को तारीफ करना है, इसी चीज को लेकर के लड़ना है। आप लोगों का मकसद या इन सारे तमाम चैनलों का मकसद कहीं भी इंसाफ दिलाने की नहीं है। यहां पर मकसद और सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के सरकार बनाने की है, और जनता में बैठे लोगों की अपनी पीठ थपथपाने की, और मीडिया में बैठे बड़े बड़े जो पत्रकार हैं इनको खाली अपनी टीआरपी लाने की है। और आप सिर्फ एक मुहर्रा रह गए हैं, नेताओं के लिए वोट बैंक बनकर रह गए हैं, और इन बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के आप एक दर्शक और टीआरपी की रेटिंग बनकर रह गए हैं, जिससे आप तय हो जाते हैं कि बस हमें 25 करोड़ देख रहे हैं। अरे इन 25 करोड़ में ही सुशांत सिंह राजपूत भी था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो लोग नाम से जानते हैं। भीड़ बन के जिंदा अगर रहेंगे तो यकीन मानिए आप खत्म हो जाएंगे। कहां जा रहा है दुनिया? आज इतने लोग फालतू हैं कि वो बैठ करके इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश को विकास के लिए बनाइए। देश में आज भारत हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। ये नेताओं का काम है, ये मंत्रियों का काम है, सांसदों का काम है, जो नेता बनना चाहते हैं उनका काम है। आपका काम है देश को विकास के राह पर लाना, आर्थिक स्थिति पे मजबूत करना। चुनौतियों को समझिए। आप सरकार से सवाल करना छोड़ दिया आप लोगों ने। पीएम मोदी से आप सवाल ही नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा है मोदी सरकार? आपने पूछा जीडीपी को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या निर्मला सीतारमण फिर से राशन खाना बंद कर देंगी? यही काम करने वाले हैं। क्या हो रहा है? ट्रेनें क्यों नहीं चल रही है? ये तमाम विषयों पर चर्चा करने की बात होनी चाहिए। खबर एक्सक्लूसिव इस बात का आपको तस्दीक करता है कि हम हमेशा और हमेशा उन मुद्दों की बात करते हैं जिस पर जो देश के लोगों से जुड़ा है। हालांकि देश वालों को उससे मतलब ही नहीं है। उनको लगता है गरीब होना उनकी नियत है, गरीब पैदा होना, गरीब मर जाना, बेरोजगारी में रहना, ये उनकी नियत है। उनके दिमाग में एक फोकस डाल दिया गया है कि क्योंकि देश की आबादी बहुत ज्यादा है, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे भाई, तो जितनी देश की आबादी है आपसे ज्यादा आबादी चाइना की है, वहां पे बेरोजगारी क्यों कम है? वहां पे रोजगार क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? आबादी समस्याएं हैं, लेकिन आबादी का एक उपयोग हो सकता है। इंडस्ट्रीज मार्केट, आप बहुत बड़े मार्केट है, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। आप नंबर 1 या नंबर 2 पर आप आते हैं, उसके बावजूद क्यों आप पीछे हैं? क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग दिमाग नहीं लगता। आपके दिमाग लगता है खरीद लो, चाइना से खरीद लो। अभी जब हुआ कि मेड इन चाइना का बहिष्कार कीजिए, तो क्या ऑप्शन आया कि ऐसा है कि चाइना से मत खरीदो, हांगकांग से खरीद लो, वियतनाम से खरीद लो, कोरिया से खरीद लो, रसिया से खरीद लो, अमेरिका से खरीद लो। अपना बनाने का दिमाग नहीं आया कि हम बनाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को बनाकर ये बेचेंगे। ये तमाम तरीके की चर्चाएं इस पर होना चाहिए। हम कब इस गुलामी की सोच से निकल पाएंगे? हम आजाद हो गए अंग्रेजों से, लेकिन मुझे आज लगता है कि हम एक अलग तरीके से मानसिक तौर पर गुलाम हो गए हैं, जिनका फायदा उठा करके कभी मोदी सरकार आ जाती है, कभी कांग्रेस सरकार आ जाती है, और कभी कभी ऐसे ऐसे आंदोलन बनते हैं जिसके भेड़ चाल में हम पीछे पीछे चल देते हैं। हमें यह पता ही नहीं होता है कि आंदोलन किस लिए हो रहा है और उसका इस्तेमाल क्या होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको दिल्ली में अन्ना आंदोलन आपको पता चल रहा है। जेपी दायर कह रहे हैं कि आपकी बात से जलालत झलक रही है। बिल्कुल सही बात। मैं जो कह रहा हूं, आप मुझे जो भी कहना चाहें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मुद्दों की बात कीजिए। सोशल मीडिया पर आज के समय में तमाम नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हैं। पता नहीं आपके पास समस्याएं ऐसी आती हैं कि नहीं आती है। मेरे पास तमाम लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, लोगों की बातें आती हैं कि उनकी नौकरियां जा रही हैं, वो परेशान हैं, उनके पास बेरोजगारी का आलम है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं। लेकिन हम चर्चा किस पे कर रहे हैं?
चर्चा हम कर रहे हैं सुशांत के साथ मिला, जरूरी है, इंसाफ मिलना चाहिए। खबर एक्सक्लूसिव की बात कहता है कि इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन क्या सुशांत को इंसाफ दिलाना ही सबसे ज्यादा अहम है? बिहार के चुनाव को लेकर के जिस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, मुख्य मुद्दों से आपकी बात को भटकाया जा रहा है, बिहार के लोगों को बलझाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, तो क्या वही चीजें आप समझना चाहते, वही देना चाहते हैं? तो अगर ये तरीके के आप करना चाहते तो आप वोट दे दीजिएगा। सुशांत को इंसाफ, कितना इंसाफ मिलता है आप देख लीजिए। हत्या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाते सुलझाते ड्रग्स कनेक्शन पे जाके अटक गई है और ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती। लेकिन खुश इतने होने से भी लोग कि जैसे रिया चक्रवर्ती का यह साबित हो गया कि उसी ने सुशांत की हत्या की थी और इंसाफ दिला दिया। अब ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा कि सुशांत को इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया, लेकिन कैसे इंसाफ मिला, इससे सबसे कैसे इंसाफ मिला, ये सारी चीजें होनी होंगी। तो आप लोगों को मेरा कहना है मीडिया कोई सोच नहीं डालती है, लेकिन अभी इस समय में आपको तमाम बड़े बड़े पत्रकार वो एक सोच आपके दिमाग पर डाल रहे हैं। तो समझिए, खबर एक्सक्लूसिव भी आपके ऊपर कोई सोच नहीं डालना चाह रहा है, बस ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि आपको ये जरूरी क्या है वो सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। बस हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी बातों को सुनिए और हमारी बातों को ही मानिए, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, हम अपने बात को रख रहे हैं, लेकिन हम दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखते हैं। और आपको भी कोशिश करना चाहिए कि दोनों पक्षों को सुनिए, दोनों पक्षों को देखिए और जज बनने के बताए दर्शक बनिए, व्यूअर बनिए और उसमें समझिए कि पहला कंगना रनौत का बयान क्या था, महाराष्ट्र सरकार का बयान क्या था, दोनों में गलतियां कहां कहां हुई, गलती दोनों तरफ से हुई है। कंगना को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो शिवसेना को और महाराष्ट्र सरकार को जिस तरीके का एक्शन लिया गया वो नहीं करना चाहिए। तो गलतियों पे गलतियां होती जा रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको अप्रिसिएट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर अप्रिसिएट आप गलतियों करते रहेंगे तो आज कंगना रनौत तो दोबारा कह दिया कि आज ये साबित कर दिया साथियों ने कि पीओके है, तो ये हिम्मत बढ़ गई ना। एक बार पीओके कहा, आपको उससे माफी मांगना चाहिए कि मैं मुंबई को गलत कह दिया, मैंने ये गलत बात है। आप सरकार को कहें, किसी व्यक्ति विशेष को कहें, अच्छा लगता है कि उसके सत्ता में ऐसा हो रहा है, लेकिन आप मुंबई को ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये बातें गलत है। और जेपी दयाल कह रहे हैं पहले सब कलेक्टर थे क्या? हाँ नहीं, कलेक्टर जो अभी लोग सारे बैठे हैं दर्शक और जितने व्यूअर्स हैं और इन बड़े बड़े चैनलों के तथाकथित जो कभी उन्हीं सरकारों के खिलाफ बोला करते थे, आखिर सोचिए कि आज उनकी क्या मजबूरी है कि वो सरकार के साथ बोल रहे हैं। सरकार को लेकर के सरकार की चापलूसी और चाटुकारिता के अलावा उनके पास में कोई विकल्प क्यों नहीं बचा है? सोचिए, वही जिनका रिकॉर्ड ये रहा कि वो सरकारें गिरा देते थे, सरकारों सवाल खड़ा कर करके आज जो सरकारों के तलवे चाट रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि शायद आज के लोगों को, आज की जनरेशन को, आज सभी लोगों को यही भाषा समझ में आती है। क्योंकि इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करके वो तमाम लोग टीआरपी में नंबर 1 की स्थिति पहुंच करके और आपको जो मन कर रहा है वो परोसे जा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो दिखाए जा रहे हैं। तो मेरा कोशिश ये है और खबर एक्सक्लूसिव कोशिश ये है कि हम आपको बकवास से दूर रखे, खबरों की तरफ ले चलें और आपको तमाम लोगों से, तमाम जो भी चैनल्स हैं, मीडिया है, पत्रकार होने के नाते मैं ये सोचता हूं कि उन तमाम पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जिम्मेदारी पत्रकारिता करें। पत्रकारिता कोई नौकरी या पेशा रोजगार नहीं है, पैसा कमाने की फैक्ट्री नहीं है। पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है, पत्रकारिता एक जागरूकता लाने का माध्यम है, पत्रकारिता वो तरीका है जिससे आप लोगों को सच जानने की तरफ मोटिवेट करते हैं। पत्रकारिता वो नहीं है जिसमें आप सोच बनाते हैं। पत्रकारिता मतलब होता है दोनों पक्षों को साथ में रखने का, अनबायस्ड, दोनों तरफ से किसी तरह से किसी भी पक्ष का साथ ना लेकर के आपको दोनों पक्षों को प्रेजेंट करना है और उसके बाद तय करना है कि गलत कौन है, सही कौन है। जेपी दयाल कह रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन किसी ने नहीं किया, तब ये फैली, तो जीडीपी के गिरने का हाल का कारण हम हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त में जो मीडिया जो बहुत जिम्मेदारी की बात कर रही है, इस समय रिया चक्रवर्ती और सुशांत वाले केस को कवर कर रही है या कंगना वाले केस को कवर कर रही है, आपने देखा किस तरीके से भीड़ लगा के जाते हैं मीडिया वाले। तो क्या वो कोरोना के जो गाइडलाइन है, हालांकि सरकारों क्या चाहिए था कि इनको जेल में डाला जाए, इन्होंने कानून तोड़ा है, महामारी एक्ट को तोड़ रहे हैं, तो इन सारे मीडिया वालों को जेल में डालना चाहिए क्योंकि ये लोग तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए एक साथ भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन क्या मजबूरियां हैं ये आप सब समझते हैं, क्यों मजबूर है इतना ये भी आप समझते हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं देश में कानून व्यवस्था की अवहेलना हो रही है। माननीय कोर्ट, न्यायाधीश कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को, तमाम कोर्टों को संज्ञान लेना चाहिए कि उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सरेआम टीवी पे दिख रहा है, जिसका प्रूफ दिख रहा है, तमाम मीडिया वाले एक साथ कूद करके कवरिंग कर रहे हैं, घेर ले रहे हैं। वो तस्वीरें जब आती हैं तो ये चीजें हैं। और जहां तक हम लोग कह रहे हैं कोरोना की वजह से कई चीजें ठीक भी हुई हैं। देखिए कई सारी बीमारियां हमारे देश में इस बार नहीं उतना बढ़ने पाई जितना हर साल फैलती थी।
और कोरोना की जिस गाइडलाइन, कोरोना सेफ्टी के साथ में अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए। पूरी दुनिया और तमाम देश इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इस बात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और उसी को तोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कंगना और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। इस समय में कोविड के जो प्रभाव है, कोरोना का वायरस अगर हमारे 2 साल नहीं है तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो हमें सोचना चाहिए इस कोरोना के साथ साथ में कैसे स्कूल खुल जाए, कॉलेज खुल जाए, कैसे परीक्षाएं होने लगे, कैसे नौकरियां पहले की तरह चलने, कैसे पूरा पहले सामान्य हो जाए, परिस्थितियां सामान्य हो जाए इस कोरोना की गाइडलाइन साथ में, ताकि बेहतर ये होगा कि वायरस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रोज वायरस की हो कि हमें वैक्सीन की माला नहीं जपनी पड़ेगी। हम इतने तरीके से अपने आप मजबूत कर लेंगे कि हम, आखिर वैक्सीन तो इटली में भी नहीं है, लेकिन इटली तो स्ट्रांग हो गया, इटली में कोरोना केसेस 0 हो गए, नहीं आ रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे वो चीज़, हम इस तरीके से क्यों नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग, हम जो सोचते हैं वो बहुत अलग सोच रहे हैं, बहुत अलग तरीके से जा रहे हैं। तो मेरा आप लोग दरख्वास्त यही है कि कोरोना की लड़िए डरिए उससे, लेकिन और उसके साथ में कैसे डेवलपमेंट हो सकता है उसको चर्चा कीजिए। सरकारों के पास फुर्सत नहीं है और हमारे आम जनता के पास में अलग मुद्दे हैं, उनको यही मजा आ रहा है। क्योंकि लोगों को मैंने सुना है कि अरे रिया को जेल हुई क्या, जैसे रिया को जेल हो गई वैसे वो आगे तुरंत ही कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में इंटरेस्ट लेने लगेगी। अब कंगना रनौत आज मंडी से निकलेंगी, चंडीगढ़ पहुंचेंगी, चंडीगढ़ से 12:15 बजे वहां से उड़ेंगी, फिर मुंबई लैंड करेंगी। मुंबई उतरते ही उनके स्वागत के लिए इतने लोग तैयार हैं। ये लोग पहुंच गए, केंद्र सरकार के सहयोगी पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उनकी पार्टी समर्थन में आई, उन्होंने कहा सब कार्रवाई गलत है। ये तमाम चीजें, तमाम बातें जो चीजें चल रही हैं वो आपको मुख्य मुद्दे से हटाया जा रहा है, या आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आज तक ही खेलते आया गया है। लेकिन आज के समय में जब इतने पढ़े लिखे लोग हैं और अगर तब भी यही चीजें कर रहे हैं तो यकीनन मुझे लगता है इससे अच्छा अनपढ़ ही होते। अगर आप पढ़ लिख करके भी यही कर रहे हैं, कुछ चंद लोग अपने फायदों के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आपको वोट बैंक समझता है तो कोई आपको टीआरपी की रेटिंग समझता है। इन सबसे दिलों से हटिए। हमारी कोशिश ये है कि आप अपने आप को इंसान समझिए। आप वोट बैंक मत बन के रह जाइए, आप टीआरपी रेटिंग बन के मत रह जाइए। केवल इस बात की आप किसी के सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपकी अपनी सोच है, विचारधारा है, उस हिसाब से चलिए। लेकिन हो क्या रहा है कि आप लोग एक पक्ष को लेकर इतना खींचने लगते हैं कि दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक आरोपी लगने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप लोगों से यही कहूँगा कि कोरोना से सुरक्षित रहना है, कोरोना से आपको बचना है, बीमारों को बचाना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना के साथ लड़ते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ना है। सरकारों के पास टाइम नहीं, लेकिन हमें और आपको अपने टाइम को लगाना है। और आज उन सभी दर्शकों का शुक्रिया कर दे जो हमारे साथ आज जुड़े, सभी कमेंट करने वाले राजकुमार गुप्ता जी, खालिद अहमद जी और जेपी धायर जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट किया और वो तमाम दर्शक जिन्होंने कमेंट नहीं किया और हमारे साथ जुड़े, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस तरह जुड़ते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और कमेंट जरूर करिए। आपको अगर मेरी बात गलत लगती है मुझे बोलिए इस चीज़ को, हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी बातों का विरोध भी करें। यही एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों में हाँ में हाँ मिलाना या किसी की बातों में हाँ मिलाना वो लोकतंत्र नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा रात 8 बजे आपके साथ में। सीधी बात सौरभ तो दिए, देखते रहिए खबर एक्सक्लूसिव पर सीधी बात सौरभ के साथ। हमारे पेज को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप जो खबर एक्सक्लूसिव नाम से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वहाँ पे हमारा एक कार्यक्रम देख सकते हैं और हमें खूब सारा प्यार दीजिए ताकि हमारी आवाज़ इतनी बुलंद हो जाए कि ये जो एक पक्षीय बात करते हैं उनको हम चुनौती दे सकें। तो ये आपके ऊपर है, आप किसका साथ देते हैं, एक पक्ष बात करने वालों को या फिर उनका साथ देते हैं जो दोनों पक्ष को आपके सामने रखते हैं और सच्चाई आपके लिए सामने लेकर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा रात 8 बजे खबर एक्सक्लूसिव के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए खबर एक्सक्लूसिव और खबरें पढ़ते रहिए खबर एक्सक्लूसिव.com पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।